स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज हम लोग जानेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। देखिए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए, बुक कीपिंग जो है इसका डिफिनीशन पहले जानते हैं अकॉर्डिंग टू J.R. बाटली बॉय। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। इसका मतलब ये हुआ कि बुक कीपिंग जो है यह एक आर्ट है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स के सेट में लिखा जाता है। यानी कि बुक कीपिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखने का एक आर्ट है। ये J.R. बाटली बॉय के अनुसार बुक कीपिंग का डिफिनीशन है। ठीक इसी तरह से अकॉर्डिंग टू A.N. रोजेनकैम्प के अनुसार बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। यानी बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में लिखने का एक आर्ट है। इसका मतलब हुआ कि बुक कीपिंग प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का आर्ट है। बुक कीपिंग में कुल मिलाकर 4 स्टेप शामिल होते हैं। बुक कीपिंग में 4 स्टेप शामिल होते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। पहला क्या है जी? पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दूसरा है मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरा क्या है? मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा है रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तीसरा क्या है? रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और चौथा है क्लासीफाइंग। यानी बुक कीपिंग में कुल मिलाकर 4 स्टेप शामिल होते हैं और बुक कीपिंग तभी शुरू हो जाता है जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब हम पहचानते हैं वहीं से बुक कीपिंग शुरू हो जाता है। फिर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर करते हैं। ये दूसरा स्टेप होता है बुक कीपिंग का। फिर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स के बुक्स में। तो ये होता है तीसरा स्टेप। और फिर हम क्लासीफाइंग करते हैं, तो ये बुक कीपिंग का चौथा स्टेप होता है। तो कुल मिलाकर बुक कीपिंग में यही 4 स्टेप शामिल होते हैं। यानी बुक कीपिंग में हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ से बुक कीपिंग शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर करते हैं, ये दूसरा स्टेप बनता है। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ये तीसरा स्टेप बनता है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, ये चौथा स्टेप बुक कीपिंग का होता है। तो बुक कीपिंग के बाद अगला जो स्टेप आता है, यानी अगला जो हम लोगों को टॉपिक जानना है, वो है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एक बार फिर से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है जी? तो कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी इतने काम का प्रोसेस है। यानी अकाउंटिंग में सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है डेटा का, उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसका समरी बनाया जाता है, फिर कम्युनिकेट किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, यानी डिसीजन ले सकें। तो ये सारे प्रोसेस को मिलाकर अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी शामिल हो जाता है। अकाउंटिंग में मेनली क्या क्या शामिल होता है? अकाउंटिंग में समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस लिखे गए होते हैं उनका समरी अकाउंटिंग के अंदर शामिल होता है। फिर उनका इंटरप्रिटेशन शामिल होता है। और फिर कम्युनिकेटिंग
द रिजल्ट्स यानी कम्युनिकेशन शामिल होता है। 3 स्टेप अकाउंटिंग में शामिल होते हैं मेनली, लेकिन टोटल बुक कीपिंग का जो 4 स्टेप्स हैं और अकाउंटिंग के जो 3 स्टेप्स हैं, ये कुल मिलाकर अकाउंटिंग के अंदर माने जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी अकाउंटिंग वहीं से शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है। बुक कीपिंग का जहाँ काम ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग कुछ अलग नहीं है, ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक जो है अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी क्या है। इन द वर्ड्स ऑफ कोहलर, कोहलर के शब्दों में अगर कहें तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटेंसी जो है इसमें शामिल होता है अकाउंटिंग के थ्योरी और प्रैक्टिस। अकाउंटिंग के थ्योरी और प्रैक्टिस को हम अकाउंटेंसी में शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ये बहुत ईजी डिफिनीशन है। ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक नॉलेज ही अकाउंटेंसी कहलाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि अकाउंटेंसी जो है यही एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग सीखते हैं। यानी अकाउंटेंसी क्या है जी, एक सब्जेक्ट है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। तो इस तरह से हमने जान लिया बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। एक बार शॉर्टकट में हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बुक कीपिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। यानी कि बुक कीपिंग जो है यह बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग करने का तरीका होता है। बुक कीपिंग में कुल मिलाकर 4 स्टेप्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग जो है कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। अकाउंटिंग में 3 स्टेप्स शामिल होते हैं। वैसे अकाउंटिंग के कुल मिलाकर 7 स्टेप्स होते हैं जिसमें बुक कीपिंग भी शामिल होता है। यही कारण है कि हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, या कह सकते हैं बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी के बारे में हम बोल सकते हैं ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के सिस्टमेटिक नॉलेज को कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी समझ में आ गया होगा। फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए